मुबशर ज़ैदी साहब ये एक जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, तुर्की में होते हैं। तो इन्होंने एक बात की और बड़े वसूख के साथ की है। इन्होंने कहा जी मेरी बात लिख लें, ये मालूमात की रोशनी में कह रहा हूँ मैं, फील्ड मार्शल सदर बनेंगे और इस्तिस्ना इसी तनाजुर में है। पीपल्स पार्टी के बुरे दिन पहले शुरू होंगे और केसेस खुल जाएंगे, फिर नून लीग की बारी आएगी, पीटीआई के लिए सख्त दौर 2 बरस चलेगा। ये तो नजूमियों वाली बात कर दी मुबशर ज़ैदी साहब ने। मैं तो हैरान हूँ कि इतनी पक्की इन्फॉर्मेशन उनके पास कहाँ से आई। मुझे जिस बंदे ने इन्फॉर्मेशन दी उसने ये कहा कि ये फील्ड मार्शल साहब ये वाला टन्योर मुकम्मल करके 5 साल करेंगे और उसके बाद फिर शायद ये चले जाएंगे गल्फ़ में, और उसके लिए इस्तिस्ना ये ले रहे हैं कि बस मैं यहाँ से निकल जाऊँ और मेरी जान छूटे और उसके बाद मैं अपने आप को सिक्योर कर दूँ। लेकिन मुबशर ज़ैदी साहब कह रहे हैं कि ये तो सदर पाकिस्तान भी बनेंगे। पहले तबाही कम हो गई है, अब वो सदर पाकिस्तान भी बनेंगे। तो सदर पाकिस्तान बनने के लिए वोट कहाँ से लेंगे, सवाल ये पैदा होता है। क्या पीपल्स पार्टी से वोट लेंगे? क्योंकि पीपल्स पार्टी से अगर वो वोट लेंगे तो इसी ट्वीट में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, फिर पीपल्स पार्टी क्यों वोट देगी? क्या PMLN से वोट लेंगे? इसी ट्वीट में उन्होंने कहा कि फिर PMLN की बारी भी आ जाएगी। PTI अगर वोट देगी आसिम मुनीर साहब को तो फिर तो उनको डूब के मर जाना चाहिए। तो कौन उन्हें वोट देगा? ये वोट कोर कमांडर्स ने तो नहीं देने कि आप सदर पाकिस्तान बन जाएं, वोट तो पार्लियामेंट ने देना है। और आसिम मुनीर साहब की अपनी ज़ाती पॉलिटिकल पार्टी तो कोई नहीं, अभी PMLN पे उनका कब्जा है या जो PDM की जमातें हैं उनके ऊपर उनका कंट्रोल है, लेकिन वो मफाद का है ना मामला सारा, कुछ लो और कुछ दो। अगर PMLN और पीपल्स पार्टी को फंसा के उनके गले में शिकंजा डाल के वो सदर पाकिस्तान बन जाते हैं तो सदर बनने के बाद क्या वो उतना ही मजबूत रहेंगे? ये भी सवाल है। मेरे ख्याल में अभी बड़ा अर्ली है और हो सकता है कि ये खबर दुरुस्त साबित ना हो, मुमकिन है हो भी जाए। लेकिन मुबशर ज़ैदी साहब ने खबर दी है और बड़े वसूख के साथ कह रहे हैं जनाब ये खबर मेरी ठीक है।